Har Har Mahadev guys, how are you all? I hope you're all well. So in this video I'm going to discuss sociology of BA first semester. The topic is competition. तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाने वाला है. सो कंपटीशन से बेसिकली आप समझते क्या हैं, आप ये बताइए. मतलब हम किसी चीज़ को पाने के लिए जो चीज़ कर रहे हैं, राइट, यानी हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो जिसके लिए सब एक साथ लगे हुए हैं, बट किसी बहुत ही लिमिटेड पर्सन को ही वो चीज़ मिलनी है. जैसे जॉब सेक्टर की बात करें तो कितनी कंपटीशन है, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो कितना हाई कंपटीशन है, ठीक है. यानी उतने सारे लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, और लेकिन वो जो चीज़ है वो लिमिटेड है. यू कैन से द सोर्स इज़ वेरी लिमिटेड, बट देर आर मेनी ऑफ द पीपल हु आर ट्राइंग टू अचीव फॉर इट. कंपटीशन, देखिए सोशोलॉजी में हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली एक फंडामेंटल फॉर्म है सोशल चेंज का. जो हमारी समाज में जो भी चेंजेस हो रही है उसका एक फंडामेंटल फॉर्म है. और कंपटीशन को हम लोग बोल सकते हैं ये एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जो कि कभी अलग नहीं हो सका, ठीक है. यानी इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अस, बिकॉज हम जब से हम लोग देख रहे थे, छोटे पे हम लोग होते हैं तो अपने लेवल का कंपटीशन करते हैं. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो जब हम, जैसे अभी हम लोग अपने स्कूल में है, राइट, तो फ्रॉम 1 to 9 आप अपने क्लासेस के जितने सेशंस होते हैं उससे कंपटीशन करते हो, पढ़ाई लिखाई की अगर एग्जांपल हो. फिर जब आप 10th में आते हो तो जितने 10th के बच्चे होते हैं उस पर्टिकुलर बोर्ड के, उन सब से आप कंपटीशन करते हैं. देन आप 12th में वही सेम चीज़ करते हो. लेकिन इस बार जब भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हो तो आप बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल के साथ कंपटीशन में रहते हैं. सो कंपटीशन इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि हम किसी ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चूज़ कर सकें जो कि उस चीज़ के लिए बेस्ट है, राइट. यानी कि अगर कोई कंपटीशन इज़ वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ टू, बिकॉज अगर कोई कंपटीशन के बिना ही अगर हर चीज़ अचीव कर ले तो आज जो प्रॉपर प्लेस जिसके लिए सेट है, जिसके लिए इतने सारे लोग मेहनत करते हैं उस लेवल का होने के लिए, वो ऐसे ही मिल जाएगी तो उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी. बेसिकली यू कैन से दिस. सो आई होप कि आपको कंपटीशन का मतलब समझ में आया होगा. देन देखिए हम कुछ डेफिनेशन से समझेंगे और अच्छी तरीके से. सो बेसिकली, ठीक है, सो इस डेफिनेशन को जो दिया है वो हमारे बी सेंस हैं, और ये बोलते क्या है कि कंपटीशन इज स्ट्राइविंग ऑफ 2 or more पर्सन फॉर द सेम गोल, ठीक है. तो कंपटीशन इज बेसिकली स्ट्राइविंग ऑफ 2 or more पर्सन फॉर द सेम गोल विच इज़ लिमिटेड सो दैट ऑल कैनॉट बाय, मतलब ऑल कैनॉट शेयर इट. सो बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं जिसको इनका सेम गोल है किसी चीज़ को पाना, बट जो चीज़ वो पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ लिमिटेड है. दैट्स वाई सभी उसे शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम कंपटीशन करते हैं. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो बेसिकली कंपटीशन एक अनकॉन्शियस एक्टिविटी है जो कि हम करते हैं, यूनिवर्सल है, फाउंड इन एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. चाहे आप कहीं किसी भी हिस्से में जाके देख लो, वहाँ पे कंपटीशन है ही. यानी कि एक फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में है, एवरी फील्ड. ये एक इम्पर्सनल स्ट्रगल होता है जिसमें हम किसी चीज़ का हम जब किसी से कंपटीशन करते हैं तो वो हम किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं, लेकिन हम पर्सनल नहीं होते उसमें. ये एक टाइप का इम्पर्सनल स्ट्रगल होता है. जैसे एक बात बताइए आप, जैसे आप ही उन हर एक बच्चा जो, मान लीजिए एग्जांपल लेती हूँ मैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या बैंकिंग किसी चीज़ की भी कर रहा है, राइट. तो आप क्या सबसे पर्सनल होते हो कि ये मेरा दुश्मन है बिकॉज ही और शी इज़ माई कंपटीटर? नहीं ना, बिकॉज आपको पता है कि वो सभी लोग किसी ड्रीम और विजन से आए हैं. और सभी जो आपके साथ बैचमेट, अगर मान लो कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपकी कोई बैच होती है स्पेसिफिक, तो आप सबको अपना बहुत पर्सनल कंपटीटर मानते हो क्या? आप एक इम्पर्सनल स्ट्रगल से जुड़े हैं. जो कंपटीशन है उसमें आप पर्सनल नहीं होते हो, बेसिकली आप इम्पर्सनल होते हो, समझे. तो ये पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल स्ट्रगल होता है जिसमें हम लोग सबको पता होता है कि किसी कुछ ही गिने चुने बच्चों को मिले. जैसे इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो वो सभी लोग जानते हैं कि किसी का ही सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से कम्पीट करते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए. ओके, अब देखिए कुछ फंक्शंस देखिए. कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. जैसे कि अगर कोई कंपटीशन कर रहा है, राइट, अगर कहीं कंपटीशन हो रही है तो उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए हो रही है, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए हो रही है, स्टेटस के लिए हो रही है. और अगर हर कोई कंपटीशन इजी, मतलब हर जगह कंपटीशन हो ही ना, तो कोई भी किसी भी पोस्ट पे जाके बैठ जाएगा, किसी भी स्टेटस को अचीव कर लेगा,
और उसके बाद वो एक प्रॉपर प्लेस को अचीव कर लेगा जो कि उसके लायक है भी नहीं, यानी कि वो पर्सन उस प्लेस के, यानी कि जो स्टेटस है या फिर जो भी चीज़ है उसकी योग्य है भी या नहीं, ये चीज़ कंपटीशन डिफाइन करती है। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं इतने सारे बच्चे, लेकिन पाता कौन है? जो उसके योग्य होता है, जो हर चीज़ में निपुण होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हर एक चीज़ में एकदम बेस्ट होता है, ऑलराउंडर होता है। तो उस प्लेस को पाने के लिए एक पर्टिकुलर असाइन किया जाता है ना एक इंडिविजुअल को, जो कि बेस्ट होता है अमंग ऑल, और उसको उस प्लेस पे बैठाया जाता है। ठीक है, कंपटीशन अगर नहीं होगा तो फिर मोटिवेशन ही किसी चीज़ का नहीं है ना भाई, कि कंपटीशन एक सोर्स है मोटिवेशन का। जैसे हम किसी मोटिवेशन, हम देखिए अगर मान लो कि कोई है ही नहीं तो हमें मोटिवेशन की नीड भी नहीं होगी ना। जैसे एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है, और मतलब जैसे किसी क्लास में 50-60 स्टूडेंट्स हैं और किसी एक क्लास में एक बच्चा है, तो अब वो एक बच्चा किससे कंपटीशन करेगा? उसके पास कोई मोटिवेशन है नहीं पढ़ने का। वो क्या बोलेगा कि अरे यार मैं ही तो हूँ, इधर से भी मैं उधर से भी। लेकिन मैं आपको एक किस्सा शेयर करती हूँ। तो मेरे स्कूल में हुआ क्या था कि राइटिंग कॉम्पिटिशन हो रही थी ना, एंड उस वक्त में कोई पार्ट ही नहीं ले रहा था। मतलब टीचर्स बच्चों को पिकअप कर रहे थे ज़बरदस्ती खींच के कि नहीं आपको पार्ट ले लो भाई ले लो, क्योंकि वो हिंदी था। और मैक्सिमम लोग का ये सिस्टम होता है कि उनको हिंदी लिखना नहीं पसंद, ना ही उनको मात्रा ठीक आती है, कुछ भी नहीं आती। तो उसमें एक पर्टिकुलर 4-5 बच्चे ही होते हैं, और उसमें से कोई एक बच्चा होता है जो अच्छा लिख के आ जाता है। तो वो सबको पता होता है कि हर एक अलग अलग, मतलब वो जो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, और उसमें कोई पर्टिकुलर हिंदी का बच्चा अच्छे से लिखते हैं और एकदम शॉर्ट सब लोग होते हैं कि इसी को आएगा। तो उस बंदे को पूरा पता है कि हम पढ़े लिखे ना पढ़े कुछ भी लिखे, हमको पता है कि हम कैसे लिखते हैं। तो इन सब के बीच में मैं बेस्ट हूँ, इसलिए मुझे मिल जाएगा। तो मुझे चिल करने की ज़रूरत है, मैं ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं। तो हमारे पास मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है अगर ऐसा सिस्टम आ जाए तो। जैसे सपोज यूपीएससी की प्रिपरेशन आप अकेले कर रहे हो, तो अब आप एक दिन 1 घंटा पढ़े ही ना, और ऐसे एग्ज़ाम देने बैठ जाए, कितना ही नंबर ले आ दें, तो आप तो फिर वही प्लेस आराम से ले लेंगे ना, बिकॉज आप अकेले हैं उस फील्ड में। सो ये होता है सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एंड इट इज़ बेसिकली अ कंड्यूसिव प्रोसेस। सो बेसिकली ये जो होता है वो प्रोग्रेस की तरफ एक बोल सकते हैं ये प्रोग्रेस वगैरह इससे होती है। क्यों? देखिए बेसिकली कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, यानी ये जो सिस्टम होता है वो प्रोग्रेस करवाता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, अब एग्जाम्पल मैं हमेशा स्टडी का एग्जाम्पल लेती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज के फील्ड में जो कंपटीशन लेवल है, ठीक है, वो अच्छा खासा ही एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए, लाइक एग्जाम्पल कि अभी मेरा एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, तो मैं खुद में प्रोग्रेस करूँगी और नेक्स्ट ट्राई करूँगी सभी बच्चों को कम्पीट करके कि मैं ही नेक्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में कम से कम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लूँ। ये क्या होता है, ये मैं अपना प्रोग्रेस कर रही हूँ कि नहीं। यानी कभी मैं अभी मान लो कि मैं अभी मैथ्स में वीक हूँ, लेकिन मैंने अपनी कमियों को देखा, मैं समझ गई और मैं फिर से मोटिवेट हो गई उस चीज़ को करने लगी, और मैंने खुद में प्रोग्रेस किया। तो जो आज पलक मिश्रा जो मैथ्स में वीक थी, नाउ आई एम वेरी गुड एट मैथ्स, कि कोई मुझसे कुछ भी पूछ ले आई एम वेरी श्योर कि मैं सही आंसर दूंगी। सो ये बेसिकली हमें प्रोग्रेस की तरफ भी लेके आता है। सो अभी मैं लास्ट में एज अ कंक्लूजन बताऊँ कि कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और हर एक फील्ड में है ना, हर एक फील्ड में कंपटीशन होता है, नेसेसरी भी होता है, बिकॉज अगर न रहे तो बहुत ही ईजिली आपको वो चीज़ अचीव हो जाएगी, और फिर आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज वैल्यू तभी होती है जब आप किसी चीज़ को हार्डशिप से गेन करते हो। ठीक है, सो यस, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल माई डियर सब्सक्राइबर्स, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।